सर्वस्व समर्पयामि। बैठिए बेटा, आप अपनी कृपा बनाए रखिएगा और साधक महालक्ष्मीमय होकर इस पूजन और इस अनुष्ठान को संपन्न कर सकें, ऐसी कृपा और ऐसा आशीर्वाद मैं आपका चाहता हूं। आप सब लोग व्यस्त हैं, काम बहुत रहते हैं, प्राकृत मनुष्य हैं, फिर भी समय निकालकर आए हैं और महालक्ष्मी अनुष्ठान में बैठने आए हैं। और यही प्रतिशत होता है। लाखों करोड़ों विश्व के लोग किसी न किसी माध्यम से महालक्ष्मी की प्राप्ति के लिए क्रिया करते हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए क्रिया करते हैं, अपने आप को लक्ष्मीवान बनाने के लिए प्रयत्नशील होते हैं और क्रियाशील होते हैं। कई तरीके हैं, पूजन उसमें से एक तरीका है। अपने कर्मों के द्वारा, अपने चिंतन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने तर्क के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, ये जितने भी कर्म हैं, इनका एक क्या उद्देश्य है? इनका एक ही उद्देश्य है कि किसी न किसी तरह से लक्ष्मी की प्राप्ति की जाए, महालक्ष्मी की प्राप्ति की जाए। चाहे वो ज्ञानी हो तो ज्ञान के द्वारा भी वो लक्ष्मी को ही प्राप्त करना चाहता है, चाहे वह शारीरिक रूप से बलिष्ठ हो तो उसके माध्यम से भी लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहता है। कर्म की जितनी भी विभिन्नताएं हैं, कर्म की जितनी भी व्याख्या है, कर्म के जितने भी प्रकार हैं, उन सब का एकमात्र उद्देश्य है, अंतिम उद्देश्य है महालक्ष्मी की प्राप्ति। ठीक है, पैसा एक प्रमाण है, एक सूचक है, सोना, पैसा या जो भी भौतिक चीजें वो एक सूचक हैं, एक द्वैत चीजें हैं, एक दिखाई देने वाली स्थितियां हैं कि हां, इनके माध्यम से हमने महालक्ष्मी की प्राप्ति की। पर अद्वैत रूप में जितनी भी मनुष्य की क्रियात्मक शक्ति है शुरू से लेकर अंत तक, उसका एक ही उद्देश्य है कि किसी न किसी रूप में महालक्ष्मी की प्राप्ति की जाए। और इसमें गलत भी कुछ नहीं है, क्योंकि प्राप्त करने के लिए महालक्ष्मी के अलावा कुछ और है भी नहीं, इसके अलावा कुछ और है भी नहीं जो प्राप्त किया जा सके। किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार में महालक्ष्मी की प्राप्ति के लिए ही व्यक्ति सतत प्रयत्नशील रहता है। मनुष्य और जीव में फर्क है। मनुष्य के पास महालक्ष्मी प्राप्ति के लिए क्रिया है, जीव और अन्य योनियों में ये क्रियाएं नहीं हैं। पशु है, वो झपट कर किसी चीज को प्राप्त कर सकता है, छीन कर भोजन प्राप्त करता है, प्रतिस्पर्धा करके भोजन प्राप्त करता है, झगड़ा करके भोजन प्राप्त करता है। एक मछली होती है तो छोटी मछली को खाकर बड़ी मछली अपना पेट भरती है, इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है उस मछली के पास। एक शेर किसी चीज को खाकर ही, किसी अन्य पशु को खाकर ही अपना उदर भरण कर सकता है, दूसरा अन्य कोई मार्ग नहीं है उसके पास। एक पक्षी है तो वो भी कहीं से प्राप्त कर सकता है, छीन कर, झपट कर, नोच कर प्राप्त कर सकता है, पर मनुष्य के साथ ये चीज नहीं है। यही महालक्ष्मी की कृपा है कि मनुष्य अपने भोजन के लिए खेती कर सकता है, उगा सकता है, किसी चीज का उत्पादन कर सकता है। ये क्षमता मनुष्य के अलावा किसी और में, किसी भी क्षेत्र में नहीं है। वो उत्पादन कर सकता है, उसको किसी को छीन कर झपट कर खाने के साथ साथ एक श्रेष्ठतम मार्ग मिला हुआ है, एक श्रेष्ठतम विधान मिला हुआ है कि आप छीन कर, झपट कर, नोच कर, ट्रिक्स के द्वारा किसी चीज को प्राप्त करने के अलावा आप उसका स्व उत्पादन भी कर सकते हैं। आप किसी पुस्तक से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, यह आपको छूट है, पर इसके साथ आप स्वयं आत्मज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं, जो बासी नहीं होगा, किसी और के द्वारा
उच्चिष्ट नहीं होगा, आप सीधे सीधे सूर्य से भी वेदों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किसी पुस्तक से वेद पढ़ने की अपेक्षा आप सीधे सीधे सूर्य के माध्यम से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आप स्वयं वनस्पति उगा सकते हैं, स्वयं फसल उगा के खा सकते हैं, किसी और के यहां से फसल चुराने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं शिष्य बना सकते हैं, किसी और के शिष्य छीनने, झपटने, आप फुसलाने की आपको जरूरत नहीं है। आप स्वयं महाविद्या साधक परिवार खड़ा कर सकते हैं, स्वयं ज्ञान दे सकते हैं, स्वयं उनको आगे बढ़ा सकते हैं। किसी और के शिष्य, किसी और की विचारधारा, किसी और के चिंतन को छीनने झपटने की जरूरत आपको नहीं है। यह महालक्ष्मी की कृपा है और इसी मार्ग पर और इसी विधान पर मैं चलना पसंद करता हूं। स्व उत्पादन, बिल्कुल नवीनतम उत्पादन, जिसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं है, किसी की छीना झपटी नहीं है, किसी को किसी तरह से बहलाने फुसलाने की क्रिया नहीं है। महालक्ष्मी का यह उच्चतम स्तर है। महालक्ष्मी की प्राप्ति इसी उच्चतम स्तर पे की जाती है कि आप स्वयं उत्पन्न कर लें। संपूर्ण शरीर इसीलिए महालक्ष्मीमय है। जो आपका अंदर का आंतरिक अंग है, जो आपकी अपना गुर्दा है, आपका अपना हृदय है, आपकी अपनी आंखें हैं, वो अपनी है आपकी। वो आपको 100 वर्ष तक, जो क्योंकि वो छीन कर झपट कर प्राप्त नहीं की गई हैं। अगर हम किसी और का गुर्दा लगा लें, किसी और का हार्ट लगा लें, किसी और की आंखें लगा लें, तो वो हमारे साथ संपूर्ण जीवन चल सकती। इसकी विधान ही नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत काम चलाने के लिए काम चल सकता है। अगर हमारी कोई हड्डी टूट गई तो हम उसमें रॉड डाल लें तो वो रॉड हमको तकलीफ देगी ही देगी। ठीक है, काम चलेगा। एक जिसे कहना चाहिए कि एक व्यवस्था के लिए, काम चलाने के लिए वो व्यवस्था की जा सकती है, वो एक अलग विषय है। परंतु जो आपका स्वयं उत्पादित है, स्वयं के अंदर रचित है, जो महालक्ष्मी ने आपको स्वयं प्रदत्त किया है, वो चीज आपकी अपनी अल्टीमेट चीज है। आपका स्व अर्जित किया हुआ धन है, आपका स्व अर्जित करने की प्रक्रिया है। लक्ष्मी प्राप्ति, यही वास्तविक लक्ष्मी प्राप्ति है। लक्ष्मी पुत्र होने का तात्पर्य यही है कि लक्ष्मी पुत्र, ये कोई भी देश हो, कोई भी राष्ट्र हो, कोई भी समाज हो, कोई भी कुल हो, उसको लक्ष्मी पुत्रों की आवश्यकता होती है। कोई भी आध्यात्मिक संस्था हो, कोई भी गुरु हो, उसको भी लक्ष्मी पुत्रों की आवश्यकता है। कोई भी परिवार हो, उसको भी लक्ष्मी पुत्रों की आवश्यकता है। ऐसे लक्ष्मी पुत्र की जो स्व उत्पादन कर सकता हो, उसमें छीनने झपटने, और जहां पे इस महालक्ष्मी की ये क्रिया नहीं होती, जिस कुल में, जिस मनुष्य में ये महालक्ष्मी की क्रिया नहीं होती, जिसमें ये महालक्ष्मी क्रियाशील नहीं होती, फिर वो दूसरों की चीज छीनता है। इसका पैसा हड़प लो, इसकी जमीन हड़प लो, इसकी जायदाद छीन लो, इसको बेवकूफ बना के ठग के इससे पैसा ले लो, इसको कुछ गलत काम करो। जो समाज में जो चीजें या कहीं भी परिवार में देखने को आती है कि किसी जिस पशु भाव से किसी चीज को छीनना, क्योंकि स्व उत्पादन नहीं है, स्वयं किसी भी चीज में उत्पादन नहीं कर सकता। जब शरीर में स्वयं रक्त नहीं बनेगा, महालक्ष्मी की कृपा नहीं हुई, इसीलिए जो पूजन है उसमें एक एक बिंदु बिंदु का पूजन है। शरीर में आपके महालक्ष्मी के रक्त में, अगर आपके रक्त मंडल में महालक्ष्मी की क्रिया नहीं है, तो रक्त का उत्पादन आपके शरीर में बंद हो जाएगा। फिर आपको बाजार से खून की बोतल खरीद के अपने शरीर में रक्त का ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। अगर आपके शरीर में विटामिन, प्रोटीन्स, या की एक भौतिक स्तर की बात समझाने के लिए कह रहा हूं, इनका उत्पादन बंद हो जाए तो महालक्ष्मी की कृपा इन स्रोतों में नहीं है, तो फिर आपको गोली खानी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। पर अगर स्वतः चल रहा है तो फिर आपको इन चीजों की आवश्यकता नहीं है, आपको इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीवन के प्रत्येक सूक्ष्मातीत क्षेत्रों में भी, स्थूल क्षेत्रों में भी, भौतिक क्षेत्रों में भी महालक्ष्मी इसीलिए आवश्यक है। जीवन का अस्तित्व ही महालक्ष्मी पर आधारित है। वहां पे फिर इन चीजों की, इन वस्तुओं की जरूरत हमको नहीं है। हमको इनको लेने और प्रदत्त करने की जरूरत नहीं है। ये एक पूर्णतः वर्गीकृत विज्ञान है। और ये कुल विद्या है। कुल का मतलब मनुष्य का कुल भी हो सकता है, अन्य कुल भी हो सकते हैं। ये सीखने से नहीं आती, या एक दूसरे पे ट्रांसफर भी नहीं हो पाती कई बार। अब देखो, कुत्ते तो मनुष्य के साथ, जानवर तो कितने साल, करोड़ों साल से रह रहे हैं, पर इसका मतलब नहीं कि कुत्ता जो मनुष्य के साथ करोड़ों साल से रह रहा है वो मनुष्य की बोली बोलना सीख गया या मनुष्य के साथ बिहेव करना सीख गया। अगर सीखना होता तो कई करोड़ों साल से गाय, बकरी, कुत्ते, घोड़े, बिल्ली हमारे साथ, मनुष्य के साथ सहजीवता में रह रहे हैं। करोड़ों वर्ष हो गए। जब से जितना मनुष्य का इतिहास पुराना है, उतने समय से ये सब हमारे साथ, ये जितनी भी पशु हैं सब हमारे साथ रह रहे हैं।
क्यों नहीं सीख गए ये बोलना, क्यों नहीं सीख गए ये पढ़ना, क्यों नहीं ये सीख गए इनमें मस्तिष्क का विकास हो गया, क्यों नहीं हो गया? अगर सिखाने की प्रक्रिया होती तो करोड़ों साल से हम उनके साथ